हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में थ्योरम्स कर चुके हैं, थ्योरम 9.1, थ्योरम 9.2। आज हम एक्सरसाइज 9.1 सर्कल्स चैप्टर की स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें दो ही क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चन आज कवर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। ये लगभग थ्योरम के साथ मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। क्या है? प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप आराम से पढ़ सकते हैं कि अगर अब देखो थ्योरम में आपके पास एक ही सर्कल में दो अलग अलग कोड्स थी। हाँ, दोनों कोड्स की लेंथ सेम थी। यहां आपके पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोला है, यानी कि दो अलग अलग सर्कल लेने हैं हमने। कैसे करेंगे? देखो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक ये सर्कल है, ठीक है, और एक हम और सर्कल बना लेते हैं। दो सर्कल है हमारे पास और हमें क्या कहा गया है कि दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट देखो सिंपल सी बात है, मान लीजिए रेडियस इनका सेम है, क्योंकि रेडियस सेम होगा तो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब साथ में क्या कहा है? इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यानी कि एक मान लो ये कोड है ए बी, ये फर्स्ट वाले सर्कल की है, और दूसरे में मान लीजिए मेरे पास है सी डी, ये सेकंड कोड है। इस पहले वाले सर्कल का सेंटर हम ले लेते हैं O, दूसरे सर्कल का सेंटर ले लीजिए O डैश, ठीक है, O प्राइम भी बोलते हैं। ए बी और सी डी दोनों कोड्स की लेंथ इक्वल गिवन है हमें, बस ये याद रखना। मैं थोड़ा हिंट के लिए आपको लिख देता हूं यहां पर क्या गिवन है मुझे। दो सर्कल्स तो गिवन है ही मेरे पास, ए बी और सी डी, इन कोड्स की लेंथ इक्वल गिवन है। प्रूव क्या करना है कि देखो दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, कोड्स की लेंथ इक्वल है, तो ये ए बी कोड जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो कितना है? AOB। हमें क्या प्रूव करना है वो तो लिखना ही चाहिए। AOB एंगल किसके इक्वल है? ये वाला एंगल CO'D, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है। कोड्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं। कैसे करेंगे? रिकॉल करिए। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अगर हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो बाय CPCT आप एंगल्स इक्वल लिख सकते हैं। और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे वो भी सिंपल है, देखिए ध्यान से। जिन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है अपन दोनों ट्रायंगल्स में चलते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D, ये याद रखना। वहां पर हमने O डैश लिखा है सेकंड वाले में। यहां पर ये OA को मैं इसके इक्वल ले रहा हूं, OA को O'(C) के इक्वल। दोनों रेडियस है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के। अच्छा इधर देखो, ये OB को मैं O'(D) के इक्वल ले रहा हूं। इनका रीजन मैं इकट्ठा ही लिख देता हूं, क्योंकि ईच रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, क्योंकि जब ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के रेडियस हैं तो मतलब सेम ही होंगे। और तीसरा मेरे को ये जो कोड है AB और CD, इन कोड्स की लेंथ ऑलरेडी इक्वल गिवन है, तो आप AB को CD के इक्वल गिवन लिख सकते हैं। ठीक जी, तीन कंडीशन हो गई, तीनों ही साइड्स हैं तो बहुत आसान हो गया। तो मैं ये लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle CO'D by SSS congruency rule। ठीक है जी, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, मैंने कहा था बाय CPCT, फिर आप लिख सकते हो, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दे आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, वो भी अपने आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर AOB एंगल, ये किसके इक्वल है? एंगल CO'D। हाँ, इसके साथ आपने ये जरूर लिखना है बाय
CPCT। बस इतना ही फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और हम इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज। चलिए सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, आपके सामने अच्छे से रीड कर लीजिए। प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स देन द कोड्स आर इक्वल। अब क्या है, पिछले क्वेश्चन का कन्वर्स है। पहले दो सर्कल्स थे आपके पास, दोनों सर्कल्स की कोड्स इक्वल थी, एंगल इक्वल प्रूव करने थे। अब आपके पास एंगल इक्वल है, कोड्स इक्वल प्रूव करनी है, तो डायग्राम तो सेम ही होगी। दोबारा बना देते हैं। देखिए दो सर्कल्स है मेरे पास, वैसे ही कोड AB भी बनाते हैं और दूसरे की कोड CD बना लीजिए। दोनों की लेंथ क्या है, सेम। प्रूव करनी है, सेम है नहीं, इसमें हमें प्रूव करनी है। मैं यहां लिख देता हूं, प्रूव क्या करना है हमें, इस बार हमें प्रूव करना है कि AB को CD के इक्वल। एंगल्स गिवन है इस बार, यहां पर सेंटर O, यहां सेंटर लेते हैं O', तो इस बार आपको ये एंगल और ये एंगल गिवन है। मैंने लिखा नहीं है गिवन, आप लिखना है आपने जरूर। एग्जाम में गिवन टू प्रूव, कोई कंस्ट्रक्शन करो फिर प्रूफ, ये स्टेप बाय करना है सारा। चलिए यहां इसके प्रूफ में क्या करेंगे तो यहां भी दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ही करेंगे। मेन बात है सिर्फ क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। जैसे ट्राइंगल AOB और दूसरी ट्राइंगल क्या है CO'D, रेडियस तो देखो सेम ही रहने हैं। ये क्या है OA, इट विल बी इक्वल टू O', और ये क्या है ईच रेडियाई, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। यहां भी तो यही है, देखो OB इज इक्वल टू O', OB इज इक्वल टू O'। इसका रीजन भी यही रहेगा जो ऊपर लिखा है, सेम। हाँ तीसरा ये एंगल है ना, जो मैं उसके लिए जगह छोड़ी बीच में, AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D, ये मुझे गिवन है। मैंने बीच में जगह इसलिए छोड़ी क्योंकि यहां पर SAS क्राइटेरिया लग रहा है। अब देखो ना, मैंने एक तो ये साइड यूज की, एक ये साइड यूज की, और एक बीच वाला एंगल यूज किया, तो क्राइटेरिया तो SAS बन रहा है। तो हम यहां पर ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CO'D by SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SAS के साथ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, और फिर हम बाय CPCT कोड AB इज इक्वल टू कोड CD। बस यही हमें प्रूव करना था। तो ये दोनों क्वेश्चंस इजी थे। अगर आपको थ्योरम अच्छे से समझ आ गई थी तो ये भी आ जाएगा। थ्योरम में हमने सिंगल सर्कल लिया था, उसी में प्रूव करना था। यहाँ पे सर्कल्स दो अलग अलग दे रखे हैं लेकिन काम सेम ही है। मैं अभी भी साइड हो जाता हूँ, आप सेकंड क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट, पूरा सॉल्यूशन है आपके पास। और इसी तरह से आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि ये चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।